कर्मवीर आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुजन चिंतक भी हैं। कर्मवीर जी, मुझे ये बताइए कि मायावती ने इस उपचुनाव से किनारा कर लिया। आप बहुजन चिंतक हैं, अपना आप संगठन भी चलाते हैं, आईएसजेएम, उसके आप अध्यक्ष हैं। मायावती के नेताओं की तरफ से, बसपा की तरफ से ये कहा गया कि या तो उनकी पार्टी के वर्कर्स नेता मतदान करने नहीं जाएंगे, जाएंगे तो नोटा दबाएंगे। कैसे देखा जाए इसको? मतलब ना वो इंडिया का समर्थन कर रही है, ना वो एनडीए का समर्थन कर रही है। नहीं अशोक भाई, ये बात आपको कहाँ से पता चली? क्या आधिकारिक तौर पे कहीं पे आपको इसका प्रमाण आप दे सकते हैं कि ऐसा कुछ बहुजन समाज पार्टी को निर्देश हो? चर्चा चल रही या है, नहीं चर्चा चल रही देखिए, है। चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रम की राजनीति करती है, लोगों के मन में जो है भ्रम करने की राजनीति करती है। और मैं तो आपके इस डिबेट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त ने कविता लिखी थी, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, संपूर्ण भारतवर्ष के कल पांड का कारण हुआ। जो एक वोट का अधिकार मिला है, ये बड़े मतलब कुर्बानियों के बाद मिला। एक वोट के अधिकार के पीछे अगर आप इतिहास में झांक करके देखेंगे अशोक भाई, तो आप देखिए कि क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी, क्या क्या समाज को झेलना पड़ा। तो ऐसा कहीं कोई भी दल इस तरीके की बात नहीं कहेगा। और समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, एनडीए कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी, चूंकि हेमंत भाई ने अभी बताया कि वहां पे और दलों का उतना वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस का उतना वर्चस्व नहीं है, और ना ही जो है हमारे और जो घटक दल हैं, उन घटक दलों का उस पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, और ना ही उनके वहां पे वोटर है। हेमंत भाई की इस बात से मैं बहुत ही सहमत हूँ। और ये समाजवादी पार्टी बनाम एनडीए चुनाव है, ये निसंदेह, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात अब यहाँ पे ये है, बहुजनों में तो बहुत सारे दलित बैकवर्ड सब आते हैं, और विशेष करके मैं दलित के एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दलितों में भी कई जातियां हैं, लेकिन सभी जातियां आज बसपा के प्रति समर्पित नहीं है। लेकिन एक विशेष जाति, जिसे उस विशेष जाति की बात को लेकर के केवल वो वहां पर बहुत बड़ा निर्णायक वोट है। और ऐसा कहीं पे अशोक भाई आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया कि नोटा दबाएंगे, चर्चा की बात कर रहा था। क्योंकि चर्चा चर्चाएं इसलिए चलती है, देखिए बहुत सारी चर्चाएं इसलिए होती है कि साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से वोटरों के प्रति भ्रम में डाला जाए। भाई ये तो नीति है, कूटनीति है, और कौन कौन सी नीति है, अब ज्यादा वो नीति पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा जो है हमारी घोषित चुनाव को लेकर के। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी दलितों के प्रति बहुत गलत काम की है, और इसका एहसास 2019 का एक उपचुनाव हुआ था फूलपुर का, आपको याद होगा, श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस मंच से कहा था कि मैं पहले तो अपने आप को फॉरवर्ड समझता था, मैं सोचता था मैं तो काम जो कर रहा हूँ फॉरवर्ड के लिए है। ठेकेदारी में आरक्षण इन्होंने ही खत्म किया था, समाज जो है इस चीज को भूल नहीं पाया है। प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC ST का बिल समाजवादी के लोगों ने फाड़ा था, ये इस मानसिकता से नहीं फाड़ा था कि ये जो है मतलब दलित जो है, दलित का विरोध कर रहे थे, ये सवर्णों को एकजुट करने में लगे हुए थे। लेकिन जब 30 मार्च 2017 को माननीय अखिलेश जी के निकल जाने के बाद
पाठ कालिदास मार्ग को गौमूत्र और गंगा जल से धुला गया, तब इनको एहसास हुआ कि हम चाहे कितना भी फॉरवर्ड काम कर ले, और बल्कि इन्होंने अखिलेश यादव जी ने मंच से भी कहा था, चाहे कितना भी फॉरवर्ड का काम कर ले लेकिन रहेंगे हम शूद्र ही। उस समय जब इनको एहसास हुआ और उसके बाद से इनको एक भी अवसर नहीं मिला कि दलितों को ये प्रूव कर सके कि नहीं मैं भी शूद्र हूँ। और इन्होंने अभी एक अभियान चलाया था, हाँ मैं भी शूद्र हूँ, जिसमें पार्टी में बड़ा जोर शोर से चला था। मैं अशोक भाई आपको बता दूं, आज मैं चाहता हूं कि एक बार अखिलेश भाई को, माननीय अखिलेश जी को एक अवसर मिलना चाहिए जरा उनको प्रूव करने के लिए कि हाँ वाकई में वो शूद्र हैं। तो यही बात है, और इनके लिए बहुजन समाज पार्टी न लड़ करके बहुत बड़ी संजीवनी है आज समाजवादी पार्टी के लिए। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ अशोक भाई। आपने तो बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह दी कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, इनके लिए संजीवनी है। क्या समर्थन दे रहे हैं क्या बीएसपी समर्थन दे रही है सुधाकर सिंह को? अब ये तो अब इनके ऊपर है ना, ये समर्थन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जनता के दिल में अपना वो बनाए। अब ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों के उसमें है। लेकिन मैं यह आपको बता दूं, मुस्लिम और दलित दो ही वोट बैंक है वहां पे, और जो समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम और दलित को अपने पाले में कर ले गई तो दुनिया की कोई ताकत घोषी चुनाव समाजवादी पार्टी को जीतने से रोक नहीं सकती। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कल चुनाव होना है, आज आप बीएसपी की तरफ से इस बात को कह रहे हैं कि बसपा का मूक समर्थन है समाजवादी पार्टी को। प्रदेश की जनता जानती है कि बुआ बबुआ का एक समझौता हुआ था, भाजपा न रहती तो सर्किट हाउस में बुआ रहती कि नहीं, ये पूरे प्रदेश को मालूम है। दूसरी बात, अभी विधानसभा पुरानी बात हो गई, उसके अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, रणवीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे? आप पांडे जी, आप जो बात कह रहे हैं वो कितने दशक पूर्व की बात है। अभी हाल ही में वो सारे जिला शिकवा दूर करके सपा और बसपा 2019 में गठबंधन किया, एक प्रयोग किया। देखिए उसमें उस प्रयोग को विफल करने में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। नई चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्मवीर जी मायावती नहीं है। 2019 में मायावती थी। मायावती के निवेदन करने के बावजूद दलितों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि दलित भूले नहीं कि पिछले 3 दशकों में अंबेडकर साहब की कितनी मूर्तियां तोड़ी गई और किसने तोड़ी, कितना वो ट्रांसफर हुआ, क्या 5 सीट लायक खाली अखिलेश यादव थे। हेमंत भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हेमंत भाई जरा 1 मिनट का समय दे। हेमंत भाई आपने जो कहा, देखिए वो भी एक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गठबंधन होते हैं, गठबंधन होने के बाद पुनः अपने संगठन को खड़ा करने के लिए सारे दलों को अपना स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी है। हमने चुनाव में गठबंधन किया, चुनाव में गठबंधन करने के बाद हमें लगा कि नहीं हमारा कहीं नुकसान न हो जाए, तो उसके बाद हमने अपना संगठन वापस खींच लिया। और फिर चुनाव आएगा, फिर हो सकता है बहुजन समाज पार्टी इंडिया का घटक दल बन जाए। भाजपा को हटाना है, क्योंकि भाजपा बार बार प्रहार कर रही है संविधान पे, इस मानव जाति पे। आप लोग क्या बात करते हैं? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की बात सुनते हैं आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरप्रिटेशन में प्रार्थना कीजिएगा। अशोक जी, मेरा निवेदन है नहीं बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच से अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। हेमंत मायावती ये बात नहीं बोलती है।
चलिए मैं अगला सवाल अरे बताइए कि मैं मायावती जी का प्रवक्ता बन के बैठा हूँ। मन जी ने बिल्कुल सही कहा कि करमवीर आजाद जी मायावती नहीं है, क्योंकि करमवीर आजाद हैं, वो दलित चिंतक हैं, वो दलित समाज के आते हैं, और उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया दलित समाज का कि दलित समाज समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके साथ जा रहा है। और ये एक दलित समाज की आवाज भी कही जा सकती है कि वो अपनी नेता बहन मायावती जी को वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी भी इंडिया का समर्थन करें और पूरी तरीके से इस जन विरोधी पार्टी, दलित विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को निभाएं। रणवीर जी आप बताइए, आप बोलिए, लास्ट कमेंट। देखिए अशोक भाई, एक्चुअली यहाँ पे दो बातें हुई है और बड़ी कंट्राडक्टरी बातें हुई है। अहमद भाई कह रहे थे कि बहन जी के कहने पे दलितों ने सपा को वोट नहीं दिया। अभी सुभाष भाई चले गए, वो कहे कि बहन जी ने कहा कि यादवों का वोट हमारे कैंडिडेटों को नहीं मिला। ये किसने कहा? झूठ बोल रहे हैं भाई। नहीं, वो ट्रांसफर की बात हो रही थी कि एक पार्टी कहती है कि मेरा वोट ट्रांसफर हो जाता है, एक पार्टी कहती है मेरा वोट ट्रांसफर हमको नहीं मिलता दूसरे दल का। चर्चा ये हो रही नहीं, अभी आपने हेमंत भाई ने, क्योंकि ये आप रिकॉर्ड है, इस चीज को झुटला नहीं सकते हैं। हेमंत भाई ने ये बात कही है कि बहन जी के कहने पे दलितों में इतना क्या बात कर रहे हो यार, कौन सा झूठ बोल रहे हैं? मैं कहूंगा बात करनी है। करमवीर जी आप बात पूरी कीजिए। कैसे सुनो भाई, मैंने नहीं कहा, रिकॉर्ड चेक करिएगा कौन सा झूठ बोल दे रहे हैं। मायावती के निवेदन करने के बावजूद दलितों ने वोट नहीं दिया क्योंकि दलित भूले नहीं। मुझे ये बताइए कि घोसी के उपचुनाव में आपको, चूंकि आपने कहा कि वो इलाका दलित और मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो ये समीकरण कैसे बैठते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए अशोक भाई, मैं सिंपल सी बात ये मैं जान रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ लोकसभा में, अगर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में श्री गुड्डू जमाली जी को प्रत्याशी न बनाती तो समाजवादी पार्टी को हराना उनके गढ़ से बहुत मुश्किल था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने ये समझ लीजिए कि उन्होंने वहां से कैंडिडेट उतार करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया।